यार यहाँ पे आसिफ नाम के पेशेंट कहाँ पे है? तब इस हॉस्पिटल से हमें कॉल आई थी कि हमारे वाले साहब को गोली लगी है। वो कहाँ है? यहाँ तो इतने लोग आते हैं, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं आप? क्या मसला है मुझे बताएं। जख्मी हालत में उन्हें गोली लगी थी। आपके पेशेंट का नाम आसिफ है? अब्बू को कुछ नहीं होगा, ठीक होके वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम ये प्लीज चुप हो जाएं, हौसला रखें, प्लीज उन्हें सही सलामत कर दे। या अल्लाह मेरे अब्बू की हिफाजत करना। अब्बू को किसने गोली मारी? पता नहीं क्या चाहता है वो मुझे लेकर ही नहीं गया। मैंने शाबिर को कितनी मर्तबा बोला कि मुझे ले चलो ले चलो। तुम वहां जाके क्या करती? मैं वहां जाती, अब्बू को हम सबकी जरूरत है। खामोश हो जाओ। हाँ लेकिन बस अब्बू को जिनकी जरूरत है ना वो उनके पास है। मैं शाबिर को कॉल करती हूँ। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं आर्यन को कॉल करती हूँ। मुझे आसिफ से बात करनी है, मेरी आसिफ से बात कराओ, आसिफ से बात कराओ, जल्दी आसिफ से मेरी बात कराओ। आर्यन को फोन करो, मुझे चैन नहीं आ रहा। फोन उठाते हैं तो बात करवाते। अब्बू कैसी तबीयत है बाप की? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ बेटा। ठीक तो है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे अब्बू? गोली छू कर गुजर गई। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई। शहर के हालात तो पता है ना बेटा, तुम लोगों को माँ नहीं आई तुम लोग के। लेकिन अब्बू इसलिए उन्हें लेके नहीं आया। कोई इस हालत में देखती तो वो बहुत परेशान होती। बेटा यहाँ रहा तो और बीमार हो जाऊंगा मैं। ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको घर ले जा सकते हैं या नहीं। आपकी हालत ठीक नहीं है। घर ले चलो, यहाँ दम घुट रहा है मेरा। उनको पता होगा कि गोली छू के गुजरी है। परेशान ना हो अब्बू। हम डॉक्टर से बात करते हैं। फिलहाल आप प्लीज रेस्ट करें। यहाँ रुका तो मजीद बीमार हो जाऊंगा। आपकी मेहरबानी बेटा। घर ले चलो, बात करो डॉक्टर से। ये घर जाना है, यहाँ नहीं रुकना यार। प्लीज परेशान ना हो, वो करते हैं हम। कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं मैं। फोन ही नहीं उठा रहा शाबिर। मुझे लगता है बुड्ढा मर गया। किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या? चुप रहो। सरदाने गए होंगे मैयत रखवाने। तुम साथ में मेरी भी जिंदगी बर्बाद करोगी। तुझे बड़ी फिक्र है बुढ़े की। जो मेरे दिल में आ रहा है वही कह रही हूँ। क्या हो गया मानूर? सही सलामत घर आ जाए, बस दुआ करो कि वो चुप रहो। मुझे यकीन है उनकी कॉल आ जाएगी थोड़ी देर में। आर्यन और शाबिर मसरूफ होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहे। हम यहाँ फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी आसिफ से बात कराओ। जी मुझे उनसे दोबारा कॉल करो उन्हें। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ दिन चलने फिरने में दुश्वारी होगी। गोली पाँव को छू के निकल गई है, जख्म गहरा है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है। क्या हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप लोग आइए मेरे रूम में। जी इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब वो ठीक है, शुक्र अब्बू को ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन भाई उन्हें घर ले चलते हैं, हमें उनकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। वो इस तरह घर में नहीं रह सकते। लेकिन आप तो जानते हैं उन्हें मसरूफ रहने की आदत है। आराम करने की उम्र है, ये सब करने की उनको जरूरत नहीं है। ये उम्र नहीं है उनकी। काश हमने ये दुकान ना बेची होती, शायद ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम सब साथ काम कर रहे होते। अल्लाह का शुक्र है अब मैं बेहतर हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? हुआ क्या एकदम से? गोली लगी नहीं, बस छू कर निकल गई। अम्मी अल्लाह ने बड़ा करम किया है। आसिफ आप अपना ख्याल क्यों नहीं करते? लग भी तो सकती थी। ओ नहीं, एक्सरे कराया है, फ्रैक्चर तो नहीं है? क्या हुआ, स्वेलिंग तो नहीं हुई? मैं तो समझी लाश आएगी, ये तो जिंदा सलामत घर आ गया। लो भाई, आप सारे रात को इस वक्त यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? इन्हें पता ही नहीं कि इनके अब्बा को गोली लग गई। मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? क्या कह रही हैं आप? गोली लगी? तुम तो सो रहे थे ना बेटा, कैसे बता देते? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है गोली छू कर गुजर गई। अबू आप ठीक तो है ना? फिर भी बताना तो चाहिए था ना। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या कम है कि मैं सही सलामत तुम्हारे सामने बैठा हूँ।
रात बहुत हो गई, तुम लोग जाके आराम करो। तुम्हारी माँ चाय बनाने गई है। अब वो आए, चले मैं आपको कमरे तक ले मैं भी अभी आराम करने जाऊंगा, मैं उसके साथ ही जाऊंगा, और तुम भी जाओ बेटा। शाबाश, जाओ जाओ जाओ। आप लोग भी जाइए, जाके आराम कीजिए। अभी तो हमने शुक्राने के नफल पढ़ने हैं आपके लिए, जो अपने आसिफ साहब के लिए मन्नत मानी थी ना, हम चल के वो नफल पढ़ते हैं। जी जी, चलो चलो मानो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शाहमीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हों, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब उन्हें बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते उनको बताते कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामीर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शाहमीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हों, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहां पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते उनको बताते हैं कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वहाँ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामिर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फलां कमरे में हैं, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहां पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते उनको बताते हैं कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वहाँ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में
इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते उनको बताता है कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामीर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शावीर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो
ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते बताते उनको बताते हैं कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वहाँ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामिर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहां पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब उन्हें बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते बताते उनको बताते हैं कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वहाँ ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामिर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो
वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हों, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते बताते उनको बताता है कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वहाँ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो शावीर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हों, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते बताते उनको बताता है कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे।
तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो शावीर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब ने बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते उनको बताता है कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामीर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे। तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो शावीर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं। वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामीर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी है, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे।
दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब उन्हें बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना। तो आसिफ साहब ये बताते बताते उनको बताते हैं कि यार मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी बार बार एक इसरार किए जा रही है कि मेरी आसिफ साहब से बात कराओ, शामिर से कॉल करो या उसके बड़े भाई को कॉल करो, मेरी जल्द से जल्द आसिफ साहब से बात कराओ, उनका क्या हाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवा दो। तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो अभी बिजी होंगे, वो थोड़ी देर में कॉल जरूर करेंगे, तो आप इस तरह अपनी तबीयत को नासाज मत बनाएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ अलमीर और उसका बड़ा भाई इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब्बू को वह ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि नहीं, वो माशाल्लाह ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो शामिर कहता है कि हम उसे साथ ले जाएं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मुझे लग रहा है कि तीनों भाइयों में इत्तेफाक होने वाला है, क्योंकि आसिफ साहब को गोली लग चुकी है। तीनों भाई यही सोच रहे हैं कि ये हमारी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ साहब अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए होते हैं, वो अपने कारोबार के लिए दुकान ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको कोई डाकू गोली मार जाते हैं, तो उनको कोई हॉस्पिटल छोड़ जाता है। जब अलमीर और शामिर वगैरह लोग के घर कॉल जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे डैडी को क्या हुआ है। इतने में वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो वो किसी से पूछते हैं कि मेरा डैडी कहाँ है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वालिद साहब ऊपर हैं, तो आप उनसे जाके मिल लीजिए, वो अभी बेहतर हालत में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फलां कमरे में है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए जल्द अज जल्द, क्योंकि उनकी तबीयत अब नासाज सी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ आसिफ साहब की बीवी उनके लिए तड़प रही है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि आसिफ साहब को गोली लगी है, वो तो मरने के काबिल हो चुकी हैं, क्योंकि वो आसिफ साहब के बगैर तो एक मिनट भी नहीं रह सकती। इतने में जो महानूर होती है वो दुआएं करने लग पड़ती है कि अल्लाह करे आसिफ साहब ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ दूसरी बहू भी उनके लिए दुआओं की अपील करती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अम्मी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो अब्बू को हम क्या बताएंगे। दूसरी तरफ आसिफ साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। अलमीर और उसका बड़ा भाई वहाँ पर आसिफ साहब से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि अब्बू आपको क्या हुआ, आपकी हालत किसने की, आप हमें बताएं, हम उसको चीड़ फाड़ देंगे, हमें उस बस बंदे का नाम बता दें। तो इतने में आसिफ साहब उन्हें बताते हैं कि बेटा आपको तो पता ही है शहर के हालात का, क्योंकि हर वक्त चोरियां होती ही रहती है और डाकू तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे तो कोई उनके लिए काम ही नहीं चोरी करना।